नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जिला स्तरीय स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रशिक्षण संपन्न। महापौर विक्रम अहके ने कहा कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों तक जानकारी पहुंचाने का कार्य करे संस्था। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि जन जन की सेवाभावी आवाज बन रही है जन अभियान परिषद। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से चिकित्सा प्रकोष्ठ संवाददाता डॉक्टर मीरा पराठर की एक खास रिपोर्ट। जन अभियान परिषद योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत समृद्धि योजना में स्वैच्छिक संगठनों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा के सभा कक्ष में रविवार को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहके जी, विशेष अतिथि के रूप में भरत घई अध्यक्ष जन भागीदारी समिति पीजी कॉलेज, प्रमुख वक्ता के रूप में युवा समाज सेवी अंशुल शुक्ला जी, वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र खरे जी एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन उपस्थित रहे। इस आयोजन के दौरान मंच का संचालन समाज सेवी विनोद तिवारी ने किया। अंत में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम अहके ने जन अभियान परिषद की योजनाओं एवं समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंच को बहुत ही हितकारी बताया। साथ ही जन अभियान परिषद के कार्यों की भूरी प्रशंसा की। महापौर ने कहा कि समाज कार्य में संलग्न सभी संस्थाओं को शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोग के द्वारा की जा रही समाज सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के विशेष अतिथि भरत घई ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं पर्यावरण, स्वास्थ्य, जल संरक्षण हेतु बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। इन्हें निरंतर समाज के बीच में रहकर कार्य करने का अनुभव है, जिसका जन अभियान परिषद द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण देकर लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित युवा समाज सेवी अंशुल शुक्ला ने समाज में 5 परिवर्तन करने की आवश्यकता बताई, जिसमें प्रमुख रूप से नागरिक अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन एवं स्वदेशी विषय पर सारगर्भित उद्बोधन किया, जिसे समाज के लिए आज के परिवेश में अनिवार्य बताया। जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने जन अभियान परिषद का परिचय, योजनाओं, कार्यक्रम की जानकारी प्रदान किए एवं रूपरेखा रखते हुए समाज कार्य में अग्रणी समाज सेवी संस्थाओं के प्रशिक्षण की जानकारी प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि जन अभियान परिषद समाज को जागरूकता करने के साथ ही शासन की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं के नीति निर्धारण में भी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की अहम भूमिका रही है। प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में जन अभियान परिषद का परिचय एवं योजनाओं, प्रस्फुटन, नवांकुर, सृजन, दृष्टि, संवाद, समृद्धि एवं विस्तार योजना की जानकारी प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र खरे ने स्वैच्छिक संगठनों की संरचना एवं प्रभाव और परिणाम प्रबंधन, महत्वपूर्ण पंजीयन, CSR की जानकारी प्रदान किए। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त समाज सेवी विनोद तिवारी ने आदर्श ग्राम, सामाजिक अंकेक्षण इत्यादि विषयों पर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी विकासखंड की सामाजिक संस्थाओं ने सहभागिता किए। कार्यक्रम में अंत में समस्त अतिथियों को जन अभियान परिषद की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मीरा पराडकर, समाज सेवी अलका शुक्ला, समाज सेवी अर्चना माहुरे आदि उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद भरत घई जी का, क्योंकि एक गुरु की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाए या अपने आप को गौरवान्वित होने का जो अवसर मिलता है, वो ऐसे भरत जी और अंशुल जी दोनों मेरे स्टूडेंट रहे हैं और ये हमारा सबका सौभाग्य कि ये ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो आज जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार बहुत अच्छे कामों से ऊर्जावान तरीके से युवा साथी हैं और जहां कहीं भी आपकी उपस्थिति होती है, आप युवाओं को, तमाम समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। और मैं इस अवसर पे अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि नगर निगम की बात हो रही है, तो अभी फीडबैक का काम चल रहा है स्वच्छता अभियान, और मैं आपकी ओर से और आप भी आपसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी हमारे साथी बैठे हैं छिंदवाड़ा नगर के,
आप लोग फीडबैक जरूर दें। आपको एक लिंक का भी शेयर कर दी जाएगी BSW MSW के स्टूडेंट के पास तो है ही, कि आज ही बैठकर उसको हम फीडबैक अपने एरियाज का दें, जिससे कि हमारा जो छिंदवाड़ा है 5 स्टार रेटिंग पे आए, जिससे कि हम सब हर्षित तो गौरवान्वित और पूरे देश में हम स्वच्छता की श्रेणी में अव्वल आए, ऐसा अनुरोध है। और आज के अवसर पे जो हमारे प्रथम नागरिक है सम्मानीय हमारे महापौर जी, आप विक्रम जी जो है वो लगातार जब से महापौर बने हैं तब से शहर की दिशा दशा बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और उसमें आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो हमारे माननीय सांसद जी का, माननीय भाजपा अध्यक्ष जी का और तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि है, आप लगातार इस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं सादर अनुरोध करना चाहता हूँ सबकी ओर से सम्मानीय महापौर जी विक्रम एक्के जी को। घेरी वाला आलू लाना है, पहले शर्म आती थी क्योंकि मेरे पापा थे जो बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, तो मुझे मेरे ससुराल वाले साथ देंगे, इसलिए मैंने उनको किसी भी चीज के लिए कभी बताया नहीं कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, या मेरे परिवार का मान सम्मान कम हो जाए। उसको रहते रहते मैंने धीरे धीरे क्षेत्र में आई, और 2014 में मैं रक्तदान के क्षेत्र में आई। सबसे पहला मेरा रक्तदान का 2014 में मैंने अपना पहला रक्तदान किया था, और आज मेरे 46वां रक्तदान हो चुका है 19 फरवरी को। साथ में हम लोगों ने, जैसे गोपाल भैया ने बताया, तो गोपाल भैया के साथ भी मैं कोरोना काल से मिली हूँ मैं, और बाकी में हम लोग ने कोरोना काल में इतना काम किया। तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा रक्त की आवश्यकता, ऑक्सीजन की मास्क थी, तो हमने 1,20,000 यूनिट डोनेशन करवाया कोरोना काल में। उसके कारण सौंसर की संस्था और छिंदवाड़े में गोपाल भैया का और मेरा वर्ल्ड बुक में नाम आया, हमें लंदन वर्ल्ड बुक में हम लोग का नाम अंकित किया गया। ये भी रक्तदान के क्षेत्र में हुआ हमारा। साथ में महेंद्र सर के साथ में हम लोग ने बहुत सारे काम किए, बाल आश्रम में काम किए, वृद्ध आश्रम में काम किया, और भी जो छोटे छोटे चाइल्ड लाइन से जुड़ के काम किया। तो ये वाले काम तो चल रहे हैं। साथ में अभी जैसा भैया ने क्वेश्चन करा था वृद्ध आश्रम के लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने भी पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी कि उमरेठ के जंगल में किसी ने प्रॉपर्टी के चलते अपनी माताओं को छोड़ दिया। हम उमरेठ के जंगल में जब वहाँ पे गए, हमारे बच्चों ने कहा, माँ आप काम तो करते हो लेकिन इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं करते हो? आज ऐसी न्यूज़ छपी है और आप लोग ऐसा कुछ करके बताओ। तो हम लोग 8 महिलाएं थी, जिसमें कंचना त्रिपाठी, नीलिमा शर्मा, श्रद्धा शुक्ला जी थी और तरुण भैया। इनके हिसाब से हम लोगों ने गाड़ी करी, गिरते पानी में हम लोग उमरेठ के जंगल में गए। वहाँ देखा तो माता राम बिल्कुल बैठी हुई थी झोपड़ी में, एक बेचारी, कुछ खाने को नहीं था उसके पास में, इवन पानी नहीं था। तो उसने अपना स्वयंमूत्र बाटलों में भर के रखा था कि मुझे पानी नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ। तो उसने अपना स्वयंमूत्र पिया है, उससे 50 बाटल थी। हम लोग वहाँ गए तो उमरेठ के लोगों ने बोला, बहन जी आप लोग यहाँ ही थोड़ा आगे बढ़ो, एक महिला और बैठी है, वो पूरा झूठन उठन खाती है। तो हमने बोला चलो अपने वहाँ TI साहब से बात करा। उस टाइम इच्छित गढ़पाले सर थे यहाँ छिंदवाड़ा में, हमने उनसे संपर्क किया। सर बोले जो भी मदद होगी मैं आप लोग की करूँगा मैडम। उनके थ्रू गए, सर के थ्रू वहाँ गए तो महिला बिल्कुल बैठी हुई, आने के लिए तैयार नहीं थी। उसको जैसे तैसे हम लोग ने सभी ने मिलकर तैयार किया। वहाँ TI साहब थे यादव, उनसे बात करी तो उन्होंने अपनी बेल भी दी। जब दूसरी महिला के पास हम लोग गए तो उसकी स्थिति देखते नहीं बने कि सब तरफ का झूठन खाए थे, उसका हाथ ऐसा पकड़ रहे थे तो उसका मांस आ रहा था हाथ और पूरे फटे हुए कपड़े। मेरे मोबाइल में पिक्चर में मैं दिखाऊंगी आपको। तो हम लोग का उस टाइम में हम लोग ने उसको लेकर आया। जब लेके आया तो दोनों महिलाओं ने इतनी गंदगी कर दी थी कि बदबू हम लोग से सहन नहीं हो रही थी। हम लोग ने लाके उसकी तरुण अलाइनमेंट में हम लोग ने लाके उसको पूरी वृद्ध महिला और लारी को पूरा धोया, गंदगी को धोया। अब कपड़े नहीं तो क्या, तो हम लोग में से एक व्यक्ति गया, कपड़े लेके आया, उनको कपड़े वगैरह पहनाया और इच्छित गढ़पाले जी के द्वारा आज दोनों महिलाएं वृद्ध आश्रम में रह रही हैं और दोनों इतने अच्छे से रह रही है। तो उनको देख के खुशी होती है कि बच्चों ने आज प्रॉपर्टी के कारण माँ को छोड़ दिया। तो बच्चे क्या, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला पोसा, आज स्थिति में लाया, तो क्या आप उनको ऐसे स्थिति में छोड़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा भी वही सीखेगा जो आप करेंगे। आज हम जो कर रहे हैं, आज हम जो बोएंगे वो ही काटेंगे। आज उस बच्चे ने उसको छोड़ा, कल उसका बच्चा देखेगा तो वो भी वैसा करेगा। तो ऐसी स्थिति आने ही मत दो कि हमारे शहर में वृद्ध आश्रम हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे भैया ने बताया आज अनाथ आश्रम के लिए,
तो हम लोग ने भी अनाथ का जो शब्द है उसको हटाने के लिए एक मुहिम शुरू करी है एंजल प्रोजेक्ट के थी। वो महिला बाल विकास के थ्रू मोनिका विसन के द्वारा हुई थी इसकी शुरुआत, और वाकई में आज उस मुहिम को लेते हुए हम लोग वो भी काम महेंद्र सर के साथ में कर रहे हैं। हम लोग ने भी एक बच्चे को एडॉप्ट किया है, उसमें उसका शिक्षा जीवन यापन जो भी हो सकता है हम लोग उसको लेके काम करते हैं। तो हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में काम करते हैं, साथ में जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम उसके लिए भी सर्वस्व तैयार रहते हैं। और हमारा ऑल इंडिया बेस पे हम लोग रक्तदान होता है, उसके लिए भी हम लोग रात बिरात 24 घंटे गोपाल भैया यूथ क्लब है जो वहाँ हम लोग सभी काम करते थे। ऐसे छोटे छोटे काम है जो किसी काम का कोई मतलब नहीं। हम लोग फोटो खिंचाने वाले लोग नहीं है कि हम फोटो खिंचाएंगे या नाम बताएंगे तो ही। हम लोग ऐसा है कि बस काम करते हैं, बाकी नीली छतरी वाला है जो देखता है। तो बाकी हम लोग ने कभी नाम के लिए काम नहीं किया, और इसके लिए प्रोत्साहित विनोद भैया ने भी किया है। तो विनोद भैया ने भी विनोद भैया से हम लोग इतना सीखते हैं, अखिलेश भैया से सीखते हैं। हमारे साथ बहुत सारी जगह इन लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी क्लब हो कोई भी हो, तो ये कोई एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। परिवार समझ के अगर आप काम करेंगे तो वाकई में आप बहुत दूर तक जाएंगे। हम लोग जैसे मीरा पराठकर जी के साथ आज बहुत सारे जगह शिविर लगाते, तो आज वो भी एक समाज सेवा के क्षेत्र में इतना सारा काम कर रही हैं कि क्या बता नहीं सकते। आज अर्चना जी एनजीओ के थ्रू इतना काम कर रही हैं। अभी हम लोग एक मुहिम उठा रहे हैं कि जो अनाथ बच्चियां हैं, बालिका गृह में रह रही हैं, पढ़ रही हैं और आज जॉब कर रही हैं, जो निर्धन परिवार से हैं, और अगर उनका शादी ब्याह नहीं हो रहा तो हम लोग ऐसी बालिकाओं को देख रहे हैं कि वो बालिका आगे यदि हमको मिलती है तो हम उन बालिकाओं का विवाह कराएंगे, उसकी जो भी रोजगार से जोड़ेंगे, और छोटे छोटी जो भी परिस्थितियां आएंगी उसको जोड़ के हम लोग उस बच्ची को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं कि आप भी जैसे जन परिषद अभियान से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग के साथ भी आके आप ऐसे कंधा से कंधा मिला के काम करें। तो आज जन परिषद अभियान जैसे एक है तो ये परिवार भी एक होकर ऐसा मुहिम करेगा। तो आज जन परिषद अभियान कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, रोज हम लोग देखते हैं, तो ऐसा लगता नहीं हम लोग के साथ में या आप लोग के साथ में मिलकर जो काम करेंगे तो उससे जन परिषद अभियान का भी नाम होगा। और नाम के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए। आज जैसे विनोद भैया राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, तो आज उनका जो काम है वाकई में हम लोग देखते हैं, महेंद्र सर का काम हम लोग देखते हैं, अखिलेश भैया का काम देखते तो, और तृप्ति मैडम का हुआ। आज कितनी खुशी हो रही है लता मैडम को देख के कि आज सही में आज इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल करी। तो वाकई में हम लोग को लग रहा है क्यों नहीं हम लोग भी ये कर सकते हैं। आप बस ये सोचिए, अच्छा सोचिए। परिवार में आपको आश्वस्त करवाता हूँ कि जो भी हमारी टीम द्वारा जो भी आप लोगों को मदद लगे, हम निश्चित रूप से आपके साथ में हैं। एवं मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग जैसा हर फील्ड में कार्य कर रहे हैं, स्वच्छता को लेके भी मैं नगर निगम से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारे महापौर भी बैठे हैं, हमारे महापौर जी, सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, भाजपा लगातार छिंदवाड़ा जिले के जितने भी निवासी अच्छे से अच्छा उनको अधिकार मिले, स्वच्छता अच्छे से अच्छा हो, उसके लिए आप सभी से आग्रह करूंगा। हमारे 48 वार्डों में आप लोग जहां जहां जुड़े हुए स्वच्छता को लेकर जितने अच्छे लोगों में जागरूकता ला सकते हैं वो भी करें। एवं जितने भी हमारे छिंदवाड़ा एवं पांडुंगा जिले में कॉलेजेस हैं, प्राइवेट एवं रेगुलर एवं गवर्नमेंट, मैं निश्चित रूप से हमारे कुलगुरु जी भी यहाँ पे आए, त्रिपाठी साहब, वो भी बहुत सहयोगी हैं। आप सभी को, तिवारी सर एवं पूरी टीम को जो भी मदद लगती है शिक्षा के क्षेत्र में, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के प्रथम नागरिक सम्मानीय भाई साहब केजी भाई साहब, छिंदवाड़ा एक्सीलेंस स्कूल के हमारे कॉलेज के हमारे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय घई भाई साहब, उपस्थित सभी जन भागीदारी समिति के सदस्यगण, सम्मानीय आदरणीय खरे भाई साहब, आदरणीय अंशुल जी जो समाज सेवी हैं हमारे बीच में उपस्थित हुए, आप सभी का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा की ओर से सर्वप्रथम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आपने हमारे छोटे से आग्रह से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत दिल से भाई साहब सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय मंच में बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं की एक दिवसीय कार्यशाला पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला स्तर पर हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सोच थी कि जो हमारी स्थानीय समितियां हैं, स्वैच्छिक संस्थान हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम को लेके जब आते हैं तो उनके पास
विधिवत डॉक्यूमेंट नहीं होते, विधिवत उनके पास जानकारियां नहीं होती, उस जानकारियों को लोगों तक कैसे पहुंच सकती है। जो हमारे छोटे छोटे संस्थाएं हैं, गांव स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नेटवर्क की कमी है। तो उस नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा एक अपना विचार रखा था कि सभी जो ग्राम स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं उनका एक सम्मेलन कर, जो हमारी आदर्श ग्राम की एक परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, जैविक खेती के लिए उन्होंने एक विचार रखा है, साथ ही गौशाला के लिए उन्होंने रखा है। तो उस विषय पर आज हम पूरा चर्चा करेंगे और सभी हमारे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आदरणीय मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास पूरे ब्लॉक में 5-5 सेक्टर में एरिया डिवाइड किया गया और प्रत्येक नवाबपुर संस्था को एक सेक्टर में हमने रखा हुआ और एक सेक्टर में कम से कम 20 से 25 और 30 तक गांव उसमें होते हैं और पंचायतें होती हैं। तो इनका कार्यक्षेत्र वो होता है, साथ में एक परामर्शदाता इनके साथ होता है और वो दोनों मिलके जो हमारे MSW के छात्र छात्राएं हैं, BSW के छात्र छात्राएं हैं, साथ ही ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां, वो मिलके गांव में शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको और बड़ा हर्षित हूँ कि हमारे उसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आए। अभी यहाँ पर ऐसे 2-4-6 स्टूडेंट बैठे हैं जो लाडली बहना योजना चालू हुई थी, उसमें उन्होंने EKYC से लेके बहुत सारी चीजें उन्होंने पंचायतों में जाके किया था। इसी प्रकार हम नशा मुक्ति में काम कर रहे हैं। जल संरक्षण में प्रत्येक ब्लॉक में हमने कम से कम 5 बोरी बंधन किया है और बहुत अच्छे तरीके से लोग उसमें अवेयर हुए। लोगों को पता ही नहीं था कि बोरी बंधन क्यों करते। जब वो बोरी बंधन करे तो आजू बाजू की जो जमीन खेती करते थे उससे उनको पानी मिला, तो उनने फिर खुद प्रेरित होकर कहा कि नहीं अब हम हर साल ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जितने भी यहाँ स्वयंसेवी लोग बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र में जाके सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति और समाज की गतिविधियां होती है, पर्यावरण की ऐसे व्यक्तित्व जो समाज में आज हमारे बीच में रहकर सही में अच्छा काम कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ABC न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ABC न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना को सब्सक्राइब करें।